हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर संदीपा बिस्वास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इकॉन्स ऑन अर्थ। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ नाबार्ड की, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो चाहे आपका पेपर हो इंडियन इकोनॉमी का या फिर आपका पॉलिसी का पेपर हो, दोनों ही परिप्रेक्ष्य में ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अधिकतम मार्क्स गेन करने के लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखें और अपने साथियों को भी शेयर करें। तो स्क्रीन में बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर नाबार्ड लिखा हुआ है। ठीक है, नाबार्ड इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी में आप इसे कृषि एवं ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक आप इसे कहते हैं हिंदी में। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है, भारत के। तो बच्चों ये जो बॉडी है, ये जो संस्था है नाबार्ड, ये रूरल क्रेडिट या एग्रीकल्चरल फाइनेंस के क्षेत्र में अपेक्स बॉडी यानी कि शीर्ष संस्था के रूप में काम करता है। ठीक है, शीर्ष संस्था के रूप में काम करता है और ये एक नियामक इकाई है। ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी है नाबार्ड। ठीक, वर्तमान में नाबार्ड के जो चेयरमैन है वो श्री शाह जी केवी हैं। इन्होंने नाबार्ड के चेयरमैन के रूप में बतौर जो अध्यक्षता है वो 7 दिसंबर 2022 को ली थी। ये पहले ये डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर थे नाबार्ड के। बच्चों पहले नाबार्ड का जो काम है वो आरबीआई की एक बॉडी करती थी जिसका नाम था एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और ये पहले एआरसी थी, बाद में इसका नाम बदलकर एआरडीसी कर दिया गया था। ठीक है, तो यही जो संस्था थी वो कृषि या ग्रामीण वित्त का कार्य सारा संभालती थी। लेकिन आरबीआई के पास बहुत सारे दायित्व होते हैं और इस वजह से कृषि वित्त जो है वो कहीं ना कहीं उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था, जिससे कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर की जो डेवलपमेंट है वो बाधित होती थी। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने आरबीआई से इससे अलग कर दिया और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई, जैसा कि अभी मैंने बताया था। ठीक है, और ये जो संस्था है ये श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इसकी स्थापना हुई थी। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका जो इनिशियल कैपिटल या जो प्रारंभिक पूंजी थी वो 100 करोड़ रुपए की थी। ठीक है, आज के समय में जो नाबार्ड है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओन की जाती है, या उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अधिकार है, भारत सरकार का अधिकार है पूर्ण रूप से। ठीक है, अगर हम फंक्शंस की बात करें नाबार्ड के फंक्शंस की, या जो कृषि एवं ग्रामीण विकास का जो राष्ट्रीय बैंक है, अगर हम उसके फंक्शंस की बात करें, उसके कार्यों की बात करें, तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा है इट इज़ एन अपेक्स फाइनेंशियल बॉडी, शीर्ष वित्तीय संस्था है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ के डेवलपमेंट के लिए, वहाँ के विकास के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करती है, साख प्रोवाइड करती है। ठीक है, देन इम्प्रूविंग एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, तो जो एब्जॉर्ब यानी कि जो क्रेडिट प्रोवाइड की जा रही है फॉर द एंड यूजर्स, उनकी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, उनको ग्रहण करने की क्षमता में इम्प्रूवमेंट करने की जो जिम्मेदारी है वो भी नाबार्ड ने अपने हाथ में ली हुई है। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि बस नाबार्ड पैसे सैंक्शन करता रहे और जहाँ वो पैसे जाने चाहिए वहाँ पर पहुँच रही है कि नहीं, या फिर वो उसका यूटिलाइजेशन किस तरह से कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी नाबार्ड ने अपने हाथ में या अपनी जिम्मेदारी के रूप में उसे एक्सेप्ट किया है। टू कोऑर्डिनेट, नेक्स्ट पॉइंट है टू कोऑर्डिनेट द रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस एंगेज्ड इन डेवलपमेंट वर्क एंड लियाजन विथ गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में लगे हुए इंस्टीट्यूशंस है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत सरकार है, उनके मध्य में वो एक
संवाद प्रेषित करने का कार्य करता है, एक तरह से मध्यस्थता करता है ताकि दोनों के बीच में जो गैप है वो मिटाई जा सके। द स्टेट गवर्नमेंट RBI एंड अदर नेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो न सिर्फ वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बल्कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है और RBI के साथ भी वो संवाद करता है। ठीक है, टू अंडरटेक मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट्स रीफाइनेंस्ड बाय इट, तो इन्होंने या नाबार्ड ने जो भी वित्त सैंक्शन किए हैं, उन्हें अनुमोदित किया है, उसकी मॉनिटरिंग भी करता है कि एक्चुअल में ग्राउंड में वो उसकी परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, अदरवाइज लॉन्ग टर्म में तो ये नहीं चल पाएगा ना कि नाबार्ड ने पैसे दिए और जहाँ पर दिया, जिन फार्मर्स को दिया, उनका काम अगर ठीक से नहीं चलेगा तो जो मोटो है नाबार्ड का वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से मॉनिटरिंग का काम भी नाबार्ड करता है। ठीक है, इसके तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय नाबार्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। तो नाबार्ड का जो क्रेडिट प्रोग्राम है उसे आप 3 भागों में बांट सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड द लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट की अगर हम बात करें तो ये नाबार्ड जो है STBs यानी कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, RRBs तथा पैक्स यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रदान करता है। मीडियम टर्म जो लोन है, साख है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स व RRBs को ये प्रोवाइड करता है। और लॉन्ग टर्म लोन जो है वो एक्चुअली इसके अलावा भी कई सारे एंटाइटीज़ हैं, इकाइयाँ हैं। तो बच्चों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर जो लोन प्रोविजंस है उसके बारे में काफ़ी डिटेल में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको देखने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, इस वजह से मैंने इसे एक साफ़ सुथरे पेज पर मैं इसे लेकर आई हूँ जहाँ पर आप आसानी से देख पाएंगे कि जो शॉर्ट टर्म रीफाइनेंसिंग प्रोविजंस है नाबार्ड की वो किन किन संस्थाओं के लिए है, ड्यूरेशन क्या है शॉर्ट टर्म रिफाइनेंसिंग की। ठीक है, तो कोऑपरेटिव बैंक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स को साख प्रोवाइड करता है। और ये साख जो है आप अधिकतम 12 महीनों के लिए ये प्रोवाइड की जाएगी नाबार्ड के द्वारा। बच्चों मिश्रा एंड पुरी में कुछ अलग ड्यूरेशन दिया हुआ था, लेकिन इसे मैंने नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से अभी कुछ ही दिन पहले, मुश्किल से 1 हफ्ते पहले मैंने इसे लिया है। तो आई विल ट्रस्ट दिस डेटा। ठीक है, सो ये जो शॉर्ट टर्म लोन है ये ग्राउंड लेवल पर या ज़मीनी स्तर पर जो क्रेडिट का फ्लो है उसे सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए ये शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड किया जाता है नाबार्ड के द्वारा। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन को भी काफ़ी सारे कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, जैसे कि ये जो है ये आपका सीजनल एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के लिए है, ये आपका शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, SAO। ठीक है, SAO ये जो लोन है ये आपको कंसेशनल रेट पे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड RRBs के थ्रू शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव रूरल क्रेडिट फंड के तहत प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा भी आप देख सकते हैं एडिशनल STSAO दिया हुआ है, और लास्ट में यहाँ पर ST अदर्स में ST का मतलब शॉर्ट टर्म। ठीक है, यहाँ पे अदर्स में भी दिया गया है, जैसे कि वर्किंग कैपिटल फॉर MSME, फिशरीज सेक्टर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कई सारे जो डेवलपमेंट काम है, उत्पादक कार्य है, उनके लिए ये शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड किया जाता है और इसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन 12 मंथ की है। ठीक है, इसके बाद जो है लॉन्ग टर्म रिफाइनेंस की बात अगर हम करते हैं नाबार्ड के द्वारा, तो यहाँ पर देखिए कई सारी इकाइयाँ यहाँ पर दी हुई है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक।
ठीक है। नाबार्ड सब्सिडियरीज नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड NEDFIs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, ठीक है। इन सब को नाबार्ड जो है लॉन्ग टर्म पुनर्वित्त प्रदान करता है। नाबार्ड प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म रिफाइनेंस टू द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस टू सप्लीमेंट देयर रिसोर्स फॉर प्रोवाइडिंग एडुकेट credit for supporting investment activities of farmers and rural artisans, ठीक है। तो इन सबको ये लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है और इस लॉन्ग टर्म लोन या साख की जो अवधि है वो इन्होंने बताई कि 18 महीने से 5 वर्ष तक की होगी, ठीक है। इसके बाद जो है मीडियम टर्म लोन की भी बात है की गई है। तो मीडियम टर्म लोन जो है नाबार्ड शॉर्ट टर्म लोन को एक्चुअली मीडियम टर्म लोन में कन्वर्ट कर देता है। नाबार्ड प्रोवाइड्स मीडियम टर्म क्रेडिट लिमिट्स फॉर कन्वर्जन ऑफ शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स, एडवांस्ड फॉर फाइनेंसिंग सीजनल एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये आपने देखा कि डिफरेंट लोन या साख या क्रेडिट प्रोविजंस के तहत नाबार्ड जो है कृषि के विकास के लिए और ग्रामीण विकास के लिए साख प्रोवाइड करता है। बच्चों इसके बाद आप देख सकते हो स्क्रीन पर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड या ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि, इसकी जो स्थापना है नाबार्ड के द्वारा 1995-96 में की गई थी और ये स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट ओन्ड कॉरपोरेशन को ऋण प्रोवाइड करता है, साख प्रोवाइड करता है। इसका जो कार्य है वो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में जो अवसंरचना है जैसे कि सड़कों का निर्माण, पुल का निर्माण इत्यादि, जो कि ग्रामीण विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यदि वहाँ पर जैसे कि मान लीजिए प्रोडक्शन काफ़ी हो रहा है फसलों का, ठीक है, लेकिन आने जाने के लिए सड़कें नहीं हैं, तो जो विपणन है वो बाधित होगा और विपणन बाधित होगा तो जो आमदनी है कृषकों की वो एज एक्सपेक्टेशन नहीं हो पाएगी। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है और नाबार्ड इसके लिए काफ़ी प्रयासरत रहा है। इसके बाद बच्चों आप देख सकते हो माइक्रो फाइनेंस इनोवेशन, इसके अंतर्गत आता है कि किस तरह से नाबार्ड छोटे छोटे वित्त सुविधाओं के ज़रिए जो रूरल फार्मर्स है, ग्रामीण कृषक है, उनकी सहायता करने की कोशिश करता है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मॉडल्स ऑफ MFIs हैज़ बीन द ग्रामीण बैंक मॉडल, ठीक है। ग्रामीण बैंक मॉडल डेवलप्ड ओरिजिनली इन बांग्लादेश में इसे सबसे पहले लाया गया था और उसकी सफलता के बाद इसे काफ़ी सारे देशों में इंक्लूडिंग इंडिया इसे अडॉप्ट किया गया। NGOs फॉर्म एंड डेवलप SHGs एंड प्रोवाइड क्रेडिट टू देम, ठीक है। तो फार्मर्स को जो है NGOs के थ्रू और SHGs यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप और ये है आपका नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, इनके थ्रू क्रेडिट प्रोवाइड की जाती है जिससे कि उनका विकास हो सके। फिर आया आपका किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ये आया आपका 1998-99 में। इसके द्वारा किसानों को जो साख सुविधा है वो डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में जाए, इसलिए इस दिशा में इसे लाया गया, ठीक है। और इसके लिए जो कमर्शियल बैंक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है, RRBs है, इनके द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कीम है रूरल डेवलपमेंट की ओर। देन है आपका क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट। नाबार्ड इज कंसल्टेशन विद द RBI, in consultation with RBI decided to replace the credit authorization scheme with credit monitoring arrangement, ठीक है। तो क्रेडिट जो प्रोवाइड की जा रही है उनकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए कि किन फार्मर्स को ये प्रोवाइड की जा रही है या जिन्हें क्रेडिट मिल रहा है उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो प्रोडक्टिव है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि
जिस वजह से लोन उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है, इट शुड परफॉर्म वेल, ठीक है, तभी वो जो लोन है, ये जो पूरा सिस्टम है वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाएगा। अगला पॉइंट है रिफाइनेंस अंडर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है। नाबार्ड हैज़ इश्यूड ऑपरेशनल instructions to RRBs and cooperative banks with regard to implementation of this program, ताकि ग्रास रूट पर, प्राइमरी लेवल पर, बिल्कुल क्षेत्रीय लेवल पर नाबार्ड का जो ऑब्जेक्टिव है उसे फुलफिल किया जा सके, उन्हें स्वरोजगार है ना, स्वरोजगार उन्हें प्रदान किया जा सके। इसके लिए भी नाबार्ड ने काफ़ी सारी पॉलिसीज़, काफ़ी सारे काम उन्होंने किए हैं। अगला पॉइंट है कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड, सहकारी विकास निधि या फंड CDF। इसकी स्थापना हुई 1993 में, और क्यों हुई? टू स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन इन द एरिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ठीक है। तो इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए, फुलफिल करने के लिए ये आपका कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड की स्थापना का या इसका प्रोविज़न किया गया। और इसके बाद लास्ट ऑप्शन है आपका सुपरविज़न। तो नाबार्ड जो है वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के ज़रिए तथा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स के ज़रिए सुपरवाइजरी काम भी करता है, निरीक्षण का काम करता है, जिससे कि जो लोन या ये प्रोवाइड कर रहा है उसकी फिजिबिलिटी कितनी है ये देखे, निष्पादन उसका कितना है ये देखना भी नाबार्ड की जिम्मेदारी है। मुझे उम्मीद है आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, और आप सभी को मेरी शुभकामनाएं।